हेलो दोस्तों। आज मैं होम टैब में नंबर्स का जो बॉक्स है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। प्लीज़ ध्यान से देखें, वीडियो स्किप ना करें वरना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे होम टैब के अंदर मेरे पास नंबर्स का एक बॉक्स है। तो इसका यूज़ कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं। यहाँ पे करेंसी है, नंबर है, काउंटिंग है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन। तो अब नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका फंक्शन क्या है। उसके बाद नीचे में मेरा बॉक्स है काउंटिंग का, परसेंटेज का, और कॉमा, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। तो ये चीज़ मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो आप मेरे पास देख सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो डाटा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2025-11-1। ठीक है। तो अभी हम ये डेट जो है बहुत लंबा लग रहा है मुझे, तो इसको हम एक शॉर्ट डेट में लिखेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये डाटा को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डाटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे शॉर्ट डेट में। तो शॉर्ट डेट में जब हम डाटा को सेलेक्ट किए तो डाटा कुछ इस तरह से आ गया। आप जैसे जूम कर देता हूँ, दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि डाटा मेरा कुछ इस तरह से आ गया। तो अभी क्या है कि दोस्तों, अब इसको हम थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीके से बनाते हैं। तो उसके लिए हम सारे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, डेट को। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद नीचे मोर नंबर फॉर्मेट, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टम है, कस्टम को हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे डेट, मंथ, ईयर। यहाँ पे भी डेट, मंथ, ईयर, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। तो मुझे शॉर्ट में चाहिए, तो हम यहाँ से एक चूज़ कर लेंगे और उसको हम देखेंगे। देखिए अभी 1 नवंबर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 2025 नहीं आ रहा है, तो उसको भी हम लाना है। तो इसी तरह से हम सेम मोर नंबर्स में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद देखिए, हम डेट, मंथ और ईयर को सेलेक्ट किए तो अभी ये शॉर्टकट में मेरे पास ये फॉर्मेट आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो नंबर है, अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहे तो हम बहुत ही इजी तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले डाटा को अगर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दिखा रहा है, तो अगर हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो डाटा कुछ इस टाइप का हो जाता है, लंबा डाटा हो जा रहा है। जबकि मेरे पास 28 था, 21 था, 26 था, मतलब 28, 31, 26 था, लेकिन उसके बाद 00 आ रहा है, उसके बाद परसेंटेज आ रहा है। तो इसको हम फिक्स करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको अंडू कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये साइड का बॉक्स में 1% हम इसमें टाइप कर देंगे। उसके बाद ये जो 1% है इसको हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद कॉपी करने के बाद जो डाटा में मुझे परसेंटेज लगाना है उस सारे डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लेफ़्ट साइड में यहाँ पे मेरे पास एक पेस्ट का ऑप्शन है। तो पेस्ट में एक एरो बना हुआ, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे नीचे पेस्ट स्पेशल है, तो उसको हम जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये देखिए, ये डाटा जो है मेरा सारे परसेंटेज में आ गया है। उसके बाद मेरे पास ये डाटा है। ये डाटा में हम क्या करेंगे, ये डाटा को पूरा सेलेक्ट करके उसके बाद इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में लाना है, सॉरी करेंसी फॉर्मेट में लाना है। इसको हमको करेंसी लिखना है। तो अगर हम यहाँ करेंसी प्रेस कर देते हैं, उसके बाद मेरे पास इस तरह से डाटा बन के आ जाता है। जैसे अभी डॉलर्स में सेलेक्टेड है, तो हम
ये पूरा डॉलर्स में आ गया है। अभी अगर हम चाहे कि इसको और कोई दूसरा फॉर्मेट देना चाहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम कंट्रोल जेड करके अंडू कर देंगे। उसके बाद सारे डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जनरल में जाने के बाद यहाँ पे हम मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ करेंसी सेलेक्ट करेंगे। करेंसी सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे हम बहुत सारे करेंसी का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें से जो आपको आपका करेंसी है वो करेंसी को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी फ़िलहाल के लिए हम अभी INR को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ओके कर देंगे तो मेरा डाटा इस टाइप से आ गया। इसमें और फंक्शन हम कर सकते हैं, जैसे सारा डाटा को सेलेक्ट करके उसके बाद हम फिर से मोर फॉर्मेट में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टम जाके, कस्टम में जाने के बाद यहाँ से हम अपने तरीके से जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं करेंसी फॉर्मेट के लिए। तो फ़िलहाल के लिए हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं और ये सारे फिर से सेलेक्ट करके हम इसमें जैसे यूरो हम डाल दिए तो ये मेरा करेंसी फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद ये वाला डाटा को हम दूसरा कुछ फंक्शन करेंगे, जैसे इसमें हम ये पूरा डाटा को सेलेक्ट कर लिया। डाटा सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम मोर कमांड्स में जाएंगे। मोर कमांड्स में जाने के बाद कस्टम में जाएंगे। उसके बाद हम ये जनरल है, उसमें अगर हमको डेसिमल लाना है, डेसिमल वैल्यू, तो हम इसको 0.00 सेलेक्ट करके फिर ओके कर देंगे तो सारे डेसिमल पॉइंट में आ गया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से डेसिमल को हटाना है तो ये सिंपली ये सारे डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल में करते हैं तो पॉइंट के बाद 00 बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अगर हम डिक्रीज डेसिमल में करते हैं तो पॉइंट के बाद जितना भी ज़ीरो है वो कम होते जाता है। तो इस तरह से हम ये फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।